Hello, good evening everyone. This is part 2 of chapter number 4. So हमने आज यहाँ से स्टडी करना था कि ऑब्जेक्ट्स कौन से फ्लोट करते हैं और कौन से सिंक। सबसे पहले फ्लोट मतलब होता है जो पानी के जस्ट ऊपर है ना, ये होते हैं फ्लोट। मतलब अभी वो फ्लोट कर रहे हैं, अच्छे से डूबे नहीं हैं। जैसे आपकी की, कॉइन्स, ये पूरे पानी के अंदर तक चले गए, विच इज़ नोन एज सिंक, कि बिल्कुल अंदर तक डूब गए हैं। अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं यहाँ से। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. अब आपने खुद देखा होगा, अगर हम ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करें ना, तो ऑयल क्या होता है, ऊपर ऊपर बैठ जाता है पानी के, बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता है ना। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom. और हमने एक और देखा था, अगर हम चॉक पाउडर या सैंड को मिक्स करते हैं ना पानी के अंदर, तो वो बिल्कुल ना, जैसे ये पानी है तो बिल्कुल नीचे नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पे आपका पूरा चॉक पाउडर या सैंड इकट्ठा हो जाता है और ऊपर आपका पानी होता है। तो इस केस में तो यार जो चॉक था तो वो तो सिंक था, है ना, और ऑयल के केस में इट वॉज फ्लोटिंग. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of the object that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you have thrown into the pond. आपने ये भी देखा होगा कि अगर एक पॉन्ड है उसमें आप अगर एक पत्तियाँ लीव्स फेंकोगे तो वो ऊपर फ्लोट करती हैं, बट इंस्टेड ऑफ लीव्स अगर आप उस पर स्टोन्स फेंकोगे तो वो बिल्कुल नीचे बेसिकली सिंक कर जाएंगे. Few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? Bujo would like you to give him some 5 examples of objects that float and those that sink. अब बूजो तुम्हें 5 एग्जाम्पल देना चाहता है जो सिंक भी कर जाते हैं और जो आपके फ्लोट भी करते हैं उसके. बूजो वुड लाइक यू टू, अच्छा बूजो वुड लाइक यू टू, अच्छा वो तुमसे चाहता है कि तुम 5 एग्जाम्पल्स दो, कौन से सल्यूबल हैं और कौन से आपके बेसिकली कौन सा फ्लोट कर और कौन से सिंक. तो आपके बहुत होते हैं, आपकी वेजीज होगी, फ्रूट्स हो गए, स्पॉन्ज हो गया, आपका इवन पेन भी हो गया, वो फ्लोट करता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो हो गए फ्लोट करेंगे. और सिंक आपकी जो भी हैवी चीज़ होगी, मेटल्स होगी, कीज़ होगी, कॉइन्स होंगे, स्टोन्स होंगे, ये सारे आपके जो हैं ये सिंक इन कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं. अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, विच इज़ ट्रांसपेरेंसी. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आपने कभी कोशिश की ग्लास विंडो के पीछे छुपो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो हम दिख जाएंगे, है ना. Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials, those substances or materials, though which things can be seen are called transparent. अब ना, अगर कोई ऐसा सरफेस है जिसके मैं आर पार देख पा रही हूँ, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट. वो होते हैं तुम्हारे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. ठीक है, यहाँ से मार्क करोगे कि दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दो विच यू कैन ईजीली, अरे यार हाँ, यहाँ से दो से ट्रांसपेरेंट तक मार्क करोगे कि दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स through which things can be seen are called transparent. और एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. यहाँ पे तो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होगा कि जहाँ से मैं देख पा रही हूँ. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर, ये क्या लिखा है, ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी. आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स भी ना इस तरीके से रखते हैं. इस तरीके से क्यों रखते हैं? कि ईजिली तुम देख पाओ, अच्छा इसमें चॉकलेट है. तुम्हारी मम्मी अगर दिलाना पीना चाहे ना, फिर भी वो इस ग्लासेस में रख लेते हैं कि बच्चों को दिख जाए और वो जिद करके ले जाए. तो इस ग्लासेस में रखे होते हैं उन्होंने. ठीक है, जस्ट क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से ईजिली विजिबल है, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स. क्योंकि ना जो खरीदने वाला फटाफट से देख लेगा, अच्छा ये सामान पड़ा है तो ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, वो ले लेगा. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स दो विच
यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें तुम बिल्कुल नहीं देख पाओगे, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, इनको कहते हैं हम ओपेक, जिससे कुछ भी नहीं देख पाओगे, ये इसको बोलेंगे हम लोग ओपेक, ठीक है। You cannot tell what is kept in a closed wooden box or cardboard, carton or metal container, wood, cardboard, materials and examples of opaque materials। तो आप बिल्कुल भी, ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके ओपेक मटेरियल के जिसमें आप बिल्कुल भी ना पता ही नहीं लगा पाओगे कि सामान पड़ा कौन सा है और क्या पड़ा है, और इवन दूर से देख के पता लगाना हो तो पड़ा भी है या नहीं, हमें ये नहीं पता लगता। आपको ट्रांसपेरेंट के और ट्रांसपेरेंट और ओपेक की डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी विद एग्जांपल्स। आगे चलते हैं। You cannot tell what is inside it. Do we find that we group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? हम इस तरीके से भी रख सकते हैं ना अपने ऑब्जेक्ट्स को कि ना तो वो आइदर ट्रांसपेरेंट हो ना तो वो ओपेक हो। एक्टिविटी 6 रीड करते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक पेपर लो, ठीक है, उसके थ्रू देखने की कोशिश करो लाइट को। मेक अ नोट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट। आप देखो, आप कोशिश ट्राई करना एक शीट से किसी चीज़ को देखने की कोशिश करना, ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं नज़र आएगी। फिर क्या करना, उसके ऊपर ऑयल लगा देना, मतलब 1-2 बूंदे ऑयल की, उसमें 1-2 स्पून ऑयल उस पर फेंक कर आप देखोगे कि पूरा ना ऑयल स्प्रेड हो जाएगा। ऐसे मत करना, घर पे डांट पड़ेगी। जब कभी आपने देखा होगा कि जब पकौड़े वगैरह तलते हैं, हम कुछ भी डीप फ्राई करते हैं ना, हम उसी शीट को देख लेना। सबसे पहले आप शीट से देखना, आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा पहले क्लियरली, ठीक है। जब आपने ऑयल फ्राई करके आपने पकौड़े निकाल लिए ना, फिर उस वाली शीट को फिर से उठा के देखना, वो ना ऑयली शीट हो जाएगी, एक ऑयली सा पैच आ जाएगा। पर आप एक चीज़ देखोगे यार, उस ऑयली पैच के बाद ना आप सारे ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, मतलब इतना क्लियरली भी नहीं देख पा रहे और बिल्कुल भी नहीं देख, ऐसा वाला केस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत देख पा रहे होगे, ये वाला केस हो जाएगा कि हमें हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब लिखा हुआ है, यहाँ से रीड करते हैं। Look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spreaded. Do you find that bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. नहीं, पूरा clearly visible नहीं है, but हाँ कुछ तो थोड़ा बहुत तो visible है। यहाँ से मार्क करोगे, the materials though which objects can be seen but not clearly seen आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जहाँ पे हम अच्छे से नहीं देख पा रहे, बट देख पा रहे हैं, बट क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। तो हमने ट्रांसपेरेंसी के केस में ही 3 टाइप्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो होते हैं तुम्हारे ट्रांसपेरेंट, जिसमें से तो यार हम अच्छे से देख पा रहे, विच इज़ ये वाला केस। नेक्स्ट केस हमने स्टडी करा विच इज़ योर ओपेक, जिसमें हम कुछ भी नहीं देख पा रहे क्लियरली, ये हो जाएगा आपका ओपेक वाला। तीसरा हमने पढ़ा ट्रांसलूसेंट, जो आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसलूसेंट वाला ये हो जाएगा जिसमें हमें दिख तो रहा है बट ऑब्वियस क्लियरली नहीं दिख रहा। मैं इन तीनों की डेफिनेशंस नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी विद एग्जांपल्स। आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं एक आपको अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूँगी विद एग्जांपल्स। आगे रीड करते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। हमने फैट की प्रेजेंस के लिए भी यही टेस्ट करा था, अगर तुम्हें याद हो। हमने पिछले चैप्टर में भी पेपर लिया था, अगर उस पर ऑयली पैच आ रहा है, क्लियरली विजिबल है, तो वो चीज़ क्या है, फैटी है, अगर आपको याद हो। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, तो इसका मतलब है कि वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अच्छा, इस पर ना एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द मटीरियल, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल करके। क्वेश्चन यहाँ पे प्लीज़ बुक में लिख लो, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझाना है, जिसमें आप अगर 5 मार्कर का आया तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ का नाम लिख दोगे, बट अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि एक्सप्लेन द ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी, अगर जैसे मेंशन कर दिया कि ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी को ही समझाना है, तो उसमें आप तीनों प्रॉपर्टी लिख कर आओगे, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट वाली, एंड विद देयर एग्जांपल्स।
ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी को समझा दो, और आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लिख के इनके डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स लिखकर आना होता है। आगे रीड करते हैं। पहेली सजेस्ट, यहाँ से पहेली सजेस्ट covering the glass of a torch with your palm at a dark place, switch on the torch। आपने एक देखा होगा, अगर आपके फ़ोन में भी जैसे फ्लैश लाइट है, ठीक है, अंधेरे वाले कमरे में जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो, अपनी फिंगर्स उसके पीछे रख लो, आप देखोगे कि यार फिर भी ना इस तरीके का अपीयरेंस होगा, लाइट थोड़ी सी दिख रही होगी तुम्हें। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द palm। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द palm ऑफ द हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब तुम मुझे खुद बताओ यार, आपने फ़ोन लिया, फ़ोन की यहाँ से फ्लैश लाइट जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना हाथ रख लिया, डायग्राम अच्छा नहीं बना बट चलो समझ जाओ, ऐसा करके आपका फ़ोन है, फ़ोन की रोशनी और उसके ऊपर आपने हाथ रख लिया। सबसे पहली बात, क्लियरली लाइट दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ट्रांसपेरेंट तो हो ही नहीं सकता। अगली बात, बिल्कुल भी लाइट नहीं दिख रही है या कुछ तो दिख रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल लाइट ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, तो ओपेक भी नहीं हो सकता। बचता है तुम्हारा ट्रांसलूसेंट, दिख रही है पर क्लियरली नहीं है, तो आंसर विल बी ट्रांसलूसेंट। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or liquids. They may float or sink in the water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences of properties. अब हमने पढ़ा यार, कोई चीज़ सोल्यूबल है, कोई नॉन सोल्यूबल है, कोई फ्लोट कर रहा है, कोई सिंक कर रहा है, ठीक है, और कोई ओपेक नेचर शो कर रहा है, कोई ट्रांसपेरेंट कर रहा है और कोई ट्रांसलूसेंट कर रहा है। Why do we need to group materials in everyday life? In everyday life, we often group materials for other convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम अपने घर पे भी ना कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स रखते हैं कि सारी चीज़ें एक तरफ हो। जैसे अगर कोई भी सारे जैसे स्पाइसेस हैं, सारे नमक वगैरह मसाले हैं, हम कोशिश करते हैं वो सारी एक जगह हो। दालें हैं, एक जगह पड़ी हो। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हर चीज़ ना एक कलेक्टिवली हो। अब अगर आपकी इंग्लिश की नोटबुक यहाँ पड़ी है, ठीक है, आप कोशिश करोगे कि इंग्लिश की बुक भी यहाँ पे हो, ग्रामर की बुक भी इसके साथ ही हो। बेसिकली हमारा ये एम होता है कि हर चीज़ को उसी के साथ साथ रखना, बेसिकली अरेंज करके रखना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से रीड करते हैं। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स सच अ मैनर, एक मैनर में रखते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल बिस्किट्स एट वन कॉर्नर, ऑल सोप्स एट वन। अब देखो, अगर कोई भी तुमसे कुछ भी मांगने आ रहा है तो तुम बार बार भागते नहीं रहोगे, तुम्हें याद होगा कि भाई ये मेरी दुकान है, यहाँ पे मेरे सोप्स पड़े हैं, बिस्किट्स पड़े हैं, चिप्स कुरकुरे पड़े हैं, यहाँ पे कुछ और जो भी सामान एट्सेट्रा पड़ा हुआ है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। हम ऐसे इनको ग्रुप करके रखते हैं, तो एक ग्रुप से हमें क्या फ़ायदा है, क्या क्या, और मतलब हमारे लिए बहुत यूज़फुल है कि हमें जब भी किसी को देना हो तो ईजिली दे सकते हैं। बाद में एक और इन्होंने लिखा हुआ है, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स। अब ना हम जब इनको अलग अलग ऐसे रखते हैं ना, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके पैटर्न्स को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप इसकी ब्रीफ स्टडी अपनी हायर क्लास में करोगे। अब आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। तो कीवर्ड्स में सबसे पहले आ जाता है हार्ड, इनसोल्यूबल, लस्चर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सोल्यूबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ये सब हम लोग रीड कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है, वेरी इजी। आप खुद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपसे हो रहा है नहीं। उसके बाद आ जाती है आपकी बैक एक्सरसाइज। तो बैक एक्सरसाइज को आप सबसे पहले खुद ट्राई करना, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता, you can freely ask me in my comment box. So here chapter is over. अब इसका पार्ट 3 आएगा, जहाँ पे हम माइंड मैप के थ्रू चैप्टर 4 को एक क्विक रिकैप या रिवीजन देंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।